जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने देश की मतदाता सूची में हो रहे समीक्षा पर चुनाव आयोग की टिप्पणी। देश भर में आज करीब 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने और बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिए जाने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने देश की मतदाता सूची में हो रही समीक्षा पर चुनाव आयोग की टिप्पणी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बिहार में मतदाता सूची की गहन समीक्षा पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इस बड़े अभियान के जरिए निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल ना हो। आयोग के सूत्रों ने कहा कि अगली बारी उन राज्यों की है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं राजस्थान पत्रिका ने FATF के खुलासे के तहत पुलवामा आतंकी हमले के लिए ऑनलाइन विस्फोटक खरीद की खबर को प्रकाशित किया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न से खरीदा गया था। FATF के मुताबिक आतंकी अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल फंड जुटाने, हथियार खरीदने और हमलों के लिए कर रहे हैं। समाचार जगत ने देश भर में आज करीब 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की खबर को प्रकाशित किया है। केंद्रीय और क्षेत्रीय श्रमिक संगठनों से जुड़े 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी बुधवार को नए श्रम कानूनों और निजीकरण के विरोध में देश भर में हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से बैंक, डाक और अन्य सेवाओं में व्यवधान पैदा होने की आशंका है। दैनिक नवज्योति ने बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिए जाने की खबर को प्रकाशित किया है। बिहार में सभी वर्ग के मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ दिए जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार में महिलाओं की आबादी लगभग 50% है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। उधर पंजाब केसरी ने 1 नवंबर से दिल्ली NCR में पुराने वाहनों के बंद किए जाने की खबर पर राहत दिए जाने की खबर को प्रकाशित किया है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता पर केंद्र के आयोग ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों में ईंधन भरने के प्रतिबंध के कार्यान्वयन को 1 नवंबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। EOL वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हैं। पहले जानकारी के निर्देशों के अनुसार ऐसे वाहनों को 1 जुलाई के दिल्ली में ईंधन के लिए नहीं दिया जाना था, चाहे वे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों। दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के निधन की खबर को प्रकाशित किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार सुबह जोधपुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के मुताबिक मंगलवार सुबह 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में रेल मंत्री के पिता की अंत्येष्टि में शामिल हुए। तो ये थी अखबारों की सुर्खियां जो अखबारों के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई।